हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आशीष सोनी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम रेगुलरली हेल्थ से रिलेटेड, आयुर्वेद से रिलेटेड, शरीर से, बीमारियों से और नेचर से रिलेटेड विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम की, दैट इज़ इम्यून सिस्टम। तो व्हाट इज़ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज़ अ नेचुरल पावर ऑफ आवर बॉडी विच फाइट अगेंस्ट द वेरियस काइंड ऑफ पैथोजेंस। मोटे मोटे रूप से हम देखें, इसको समझें तो इम्यूनिटी हमारे शरीर की एक अंदरूनी ताकत होती है जो विभिन्न तरह के सूक्ष्म जीवों से लड़ने में मदद करती है और हम बीमार नहीं होते हैं। तो इम्यूनिटी के बेसिक्स 4 टाइप्स हो सकते हैं। फर्स्ट, बैरियर इम्यूनिटी। बैरियर इम्यूनिटी जो है हमारे शरीर के बाहरी और आंतरिक, जो शरीर में पाचन तंत्र है, पेट है, हमारे श्वसन तंत्र है, इसके ऊपर एक झिल्ली की तरह रहता है। शरीर के बाहर एक स्किन की तरह हमारा एक बैरियर इम्यूनिटी काम करता है और शरीर के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन की जो झिल्ली है वो बैरियर इम्यूनिटी की तरह काम करती है। सेकेंड, इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी हम जन्म से हमारे में जो इम्यूनिटी होती है लगभग सभी व्यक्तियों में समान रूप से ये काम करती है। थर्ड वन इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सबसे मोस्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जिसे हम डाइट से, हमारे लाइफस्टाइल से, औषधियों से हम इसे बढ़ा सकते हैं और यही जो इम्यूनिटी होती है सेलुलर इम्यूनिटी होती है और हमारे जो बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। तो फोर्थ इज़ हर्ड इम्यूनिटी। हाईली कॉन्टेजियस जो बीमारियाँ होती है, वायरल बीमारियाँ जो होती है, उसके अगेंस्ट में जो इम्यूनिटी हमारे शरीर में डेवलप होती है वो हर्ड इम्यूनिटी होती है। जैसे वैक्सीन से डेवलप होने वाली जो इम्यूनिटी है वो हर्ड इम्यूनिटी कह सकते हैं उसको। अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं डाइट पे। तो डाइट हमारी हाई प्रोटीनियस, लो कैलोरी, लो फैट एंड कार्ब्स की डाइट हमारी। आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं कि 6 रसों से युक्त भोजन करना चाहिए जिसमें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस हमारे भोजन में शामिल होते हैं। तो वही हमें भोजन नित्य रूप से करना चाहिए। आचार्य के अनुसार हमारे पेट के 4 भाग किए जा सकते हैं जिसमें 2 भाग सॉलिड यानी कि ठोस पदार्थों से, 1 भाग लिक्विड यानी द्रव पदार्थों से भरा जाता है और एक जो भाग है वो वायु के लिए, गैसेस कंटेंट के लिए हमारा छोड़ा जाना चाहिए। तो उससे जो खाना है प्रॉपरली ग्राइंड होता है, हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं प्रॉपरली वर्क करके और हमारे खाने को पचाने में बहुत मदद करते हैं। और ये इसी क्रम में हम देखते हैं आगे कि जो पानी के पीने का तरीका है। पानी हमें 10 से 12 ग्लास रेगुलर पीना चाहिए। हमारी फिजिकल एक्टिविटी के अनुसार पानी की क्वांटिटी डिपेंड करती है। सुबह रोज़ 1 गिलास खाली पेट बिना ब्रश किए अगर पानी पिया जाता है तो वो हमारी जो मुंह की सलाइवा है वो अंदर पानी के साथ अंदर जाकर के हमारे जो पेट की एसिडिटी है, अम्लीयता, उसको न्यूट्रलाइज करता है, हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है जिससे जो हम खाते हैं वो इजीली डाइजेस्ट होकर के अपना कार्य करता है। तो हम अब इम्यूनिटी बढ़ाने के जो क्या क्या हम जो पदार्थ हैं वो हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ले सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं फ्रूट्स की। तो फ्रूट्स में सबसे पहले पपीते का हम सेवन करें। पपीते में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, सी और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो हमारे जो डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। सेकंड हम बात करें सेव की। सेव में विटामिन ए, सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में रहते हैं। सेव में प्रीबायोटिक्स होते हैं जो हमारे गट फ्लोरा को स्टिमुलेट करते हैं ताकि हमारे जो खाने का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो थर्ड हम बात करेंगे सिट्रस फ्रूट की। जो खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं जैसे कि ग्रेप्स हो गया, ऑरेंज हो गया, संतरा हो गए, ये सिट्रस फ्रूट में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मेजर रोल अदा करता है। हम उसी क्रम में बात करते हैं वेजिटेबल्स कौन कौन सी खानी चाहिए जिससे हम इम्यूनिटी को बढ़ा सके। तो फर्स्ट लहसुन की बात करते हैं। तो लहसुन को इम्यूनिटी बूस्टिंग सुपरस्टार भी कहा जाता है दोस्तों। लहसुन को मोस्टली कच्चा खाया जाना ही ज़रूरी होता है अगर हम इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करते हैं। तो लहसुन में प्रचुर मात्रा में सेलेनियम, जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम और सल्फ्यूरिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। तो लहसुन के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। लहसुन से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है और हाइपरटेंशन भी कंट्रोल रहता है। तो लहसुन को अगर एक लहसुन का पीस 1 चम्मच शहद के साथ खाया जाता है तो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हम सेकंड बात करें तो पालक की। पालक में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है, विटामिन के होता है और आयरन होता है, कैल्शियम होता है। तो ये हमारे शरीर के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए बेहद मददगार है।
पालक को भी कम से कम पकाना चाहिए। थर्ड, ब्रोकली। ब्रोकली में विटामिन ए, सी एंड ई होता है। तो ब्रोकली जो है एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करती है, जो फ्री रेडिकल्स जो हमारे विष होते हैं उनको मारने में बहुत मददगार करती है। और दूसरी सब्जियों में जैसे कि अदरक है, मशरूम है, लाल शिमला मिर्च है, हमें डाइट में हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम बात करें ड्राई फ्रूट्स की, तो ड्राई फ्रूट में अखरोट, बादाम, काजू, इनमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तिल और अलसी में प्रचुर मात्रा में जिंक पाया जाता है। जिंक इज अ मेजर सब्सटेंस दैट एनहेंस आवर इम्यून सिस्टम। डाइट के बाद हम बात करते हैं विहार की। हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? हमारी दिनचर्या में कम से कम 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड होनी चाहिए, चाहे वो गेम्स प्लेइंग हो, चाहे वो जॉगिंग हो, चाहे रनिंग हो, चाहे जुम्बा हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे कोई भी तरह की एक्सरसाइज हो, कम से कम 30 मिनट्स तक ये की जानी चाहिए। इससे हमारे जो हार्मोन्स है वो स्टिमुलेट रहते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम हाईली एक्टिवेटेड रहता है। सेकंड, हम बात करें योगा एंड मेडिटेशन की। कम से कम 15 से 20 मिनट तक योगा एंड मेडिटेशन किया जाना चाहिए। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी इत्यादि योगा हम कर सकते हैं। योगा और मेडिटेशन से हमारा जो स्ट्रेस लेवल है बॉडी में कम रहता है और उसी से कॉर्टिसोल लेवल भी कम रहता है और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट रहता है। हम थर्ड बात करते हैं स्लीप की, नींद की बात करते हैं। नींद अत्यधिक मात्रा में भी नहीं होनी चाहिए और एक अडल्ट के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद सफिशिएंट रहती है। कहा जाता है कि रात में 12:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे की जो नींद होती है वो सर्कैडियन रिदम को मेंटेन करने के लिए बहुत आवश्यक रहती है और नींद का भी एक फिक्स पैटर्न जो है वो अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो नींद अपने आप में बहुत आवश्यक है अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट रखने के लिए। और हम बात करते हैं म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक सुनने से हमारा स्ट्रेस लेवल कम रहता है और हमारे जो बॉडी की जो फंक्शनिंग एक्टिविटी है वो अच्छी रहती है। और हम बात करते हैं सोशल रिलेशनशिप की। ऐसे कई रिसर्चर्स हुए हैं जिसमें ये देखा गया है कि जो सिंगल व्यक्ति रहता है, अलोन रहता है, उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो वीक रहता है और जो सोशल रिलेशनशिप जिसकी अच्छी रहती है उनका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट रहता है, अच्छा रहता है। तो ये हम चीज़ें विहार में हमारी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी हैं जो हमें अवॉइड करना चाहिए हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, कौन सी चीज़ें हैं जो डैमेज करती है। फर्स्ट हम बात करें हैवीली प्रोसेस्ड फूड की। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड से जो फूड्स जो रहते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बेहद घातक साबित होते हैं। वो जो फास्ट फूड और ये हैवीली प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो हमारी गट फ्लोरा को डैमेज करते हैं और इससे हमारा जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है वो होती है। हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है और हमारे जो बॉडी में इन्फेक्शंस के कंट्रोल है उसकी पावर जो है पुअर रहती है। हमारे इन्फ्लेमेटरी एंजाइम्स है वो बढ़ते रहते हैं। तो हैवीली प्रोसेस्ड फूड का यूज़ बहुत कम मात्रा में या नहीं करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और हम बात करें स्मोकिंग की। सिगरेट स्मोकिंग से निकोटिन, अमोनिया, आर्सेनिक जैसे विषैले तत्व हमारे बॉडी में जाते हैं और हमारे जो इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं। और एक्सेसिव मात्रा में अल्कोहल लिया जाना भी हानिकारक है, जिससे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एब्जॉर्प्शन डाउन रहता है और हमारे इम्यूनिटी पावर कम रहती है। एक्सेसिव मात्रा में शुगर और साल्ट का यूज़ भी बेहद घातक होता है। शुगर का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग से विटामिन सी का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है और हमारी इम्यूनिटी वीक रह सकती है। तो यही सब चीज़ सब्सटेंस है जो हमें हमारे जो दैनिक दिनचर्या में अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक औषधियों की। आयुर्वेदिक औषधियों में बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम गिलोय का यूज़ बताते हैं। तो गिलोय को मैजिकल हर्ब कहा जाता है। गिलोय इम्यूनिटी बूस्टर में नंबर 1 पर आती है। गिलोय से मैक्रोफेजेस एक्टिवेशन होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। गिलोय का फॉर्मुलेशन हम कई रूप से कर सकते हैं, जैसे कि गिलोय का रस हम ले सकते हैं, गिलोय का काढ़ा बना सकते हैं, गिलोय के कैप्सूल्स भी मार्केट में है, गिलोय का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो गिलोय अपने आप में बेहद अचूक औषधि मानी जाती है इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। सेकेंड हम बात करें हल्दी की, तो हल्दी का प्रचलन आजकल बहुत बढ़ गया है। हल्दी एक तरह से एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट प्रॉपर्टीज़ रखती है। हल्दी का यूज़ दूध के साथ किया जाना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। जिन बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम, खांसी या
फेरेंजाइटिस टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम रहती है उनको नित्य रूप से दूध के साथ हल्दी दी जानी चाहिए। और थर्ड हम बात करते हैं अश्वगंधा की। अश्वगंधा भी एक बेहद अच्छा इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। अश्वगंधा सेलुलर इम्यूनिटी पे काम करता है। अश्वगंधा के भी कई फॉर्म्स मार्केट में उपलब्ध है, जैसे कि अश्वगंधा अरिष्ट आता है, अश्वगंधा के कैप्सूल्स आते हैं, अश्वगंधा का पाउडर भी लिया जा सकता है। अश्वगंधा हमारे मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम और नर्वस सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है, उससे संबंधित बीमारियों के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। और फोर्थ हम बात करते हैं आंवले की। आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है। आंवले के कई सोर्स बाजार में उपलब्ध रहते हैं, जैसे कि आंवले का पाउडर, आंवले का रस, आंवले की कैंडी, आंवले के कैप्सूल्स भी आते हैं और च्यवनप्राश में आंवला प्रचुर मात्रा में रहता है। तो ये सब हम अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो इम्यून सिस्टम बढ़ाती है। ये जितने भी जो आयुर्वेदिक हर्ब्स मैंने बताई है, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने एक लिंक शेयर किया हुआ है, आप जाकर के उनके इम्यूनो मॉड्यूलेशन इफ़ेक्ट्स को देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों, ये आज था इम्यूनिटी पे एक टॉपिक था। अगर ये जो वीडियो है मेरा आपको पसंद आता है तो उसे लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ पे रेगुलर चर्चा कर सकें।